तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। तो अगर हम मेडिकल रिसर्च के हिसाब से देखेंगे, तो फिर ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग टॉपिक हो जाता है कि दिन में कितने मील्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली इश्यू ये है कि सारा का सारा मेडिकल रिसर्च नॉर्मल लोग पे किया गया है, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलते या वेट लिफ्टिंग नहीं खेलते। तो उन केसेस में ये देखा गया है कि हेल्थ में बेनिफिट्स और इवन वेट लॉस में रिजल्ट्स या मसल गेन के रिजल्ट्स 1 मील से लेकर 5 मील्स के बीच में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अगर आप दिन में 1 मील खाकर कैलोरी डेफिसिट में आ जाते हो, तब भी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप दिन में 5 मील्स खाकर वेट लॉस करते हो, तब भी आपका मतलब और कैलोरी डेफिसिट करते हो, तब भी आपका अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। इस लॉजिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को अकाउंट में नहीं लेता है। बेसिकली हमारा बेसिक फिजियोलॉजी का प्रिंसिपल ये होती है कि बॉडी स्लोली प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और 24 आवर्स में प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। तो पर आवर आपका बॉडी सिर्फ 4 से 5 ग्राम प्रोटीन को यूटिलाइज कर पाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोटीन किस रेट में डाइजेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 2 मील्स खाते हो और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट 150 ग्राम्स है और आपने 75 ग्राम्स मॉर्निंग का मील में कंज्यूम कर दिया, 75 ग्राम्स इवनिंग के मील में कंज्यूम कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ज्यादातर प्रोटीन 6 to 8 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि आपका प्रोटीन 6 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाती है। तो 6 आवर्स में आपका बॉडी मैक्सिमम 30 ग्राम्स प्रोटीन को यूज कर सकता है। तो अगर आपने सिर्फ 2 मील्स खाया है दिन में, इसका ये मतलब हुआ कि 150 ग्राम प्रोटीन में से आपका बॉडी सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन को यूज कर पा रहा है। तो फिर इस कंडीशन में मसल गेन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो 2 मील में हो जाएगी, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपके बॉडी में कैलोरी डेफिसिट है, बॉडी फैट को बर्न करेगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ अपना वेट को मेंटेन करना चाहते हो और आप करेक्ट कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो 2 मील्स में या 1 मील में, तो आपका फिटनेस भी मेंटेन होगा। हेल्थ के इंडिकेटर्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल, लिवर की पैनल, किडनी की पैनल, इन सब चीज में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए और फिजिक पर्पसेस के लिए ज्यादा मील्स होना जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मील्स है और जितना ज्यादा हम प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, उतना ज्यादा हमारा बॉडी प्रोटीन को यूटिलाइज कर पाता है। और अल्टीमेटली हमारा स्पोर्ट तो यही है कि हम कितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, कितना ज्यादा मसल गेन कर सकते हैं। तो दिन में 2 to 3 मील्स कंज्यूम करना हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूटेबल नहीं होता। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंसुलिन के बारे में क्या करें। तो ये बात सच है कि अगर हम ज्यादा मील कंज्यूम करेंगे, हो सकता है कि हमारा इंसुलिन की लेवल बढ़ जाए और इवेंचुअली इसके वजह से शुगर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि जो लोग दिन में 5 to 6 मील्स कंज्यूम करते हैं और बॉडी बिल्डिंग स्टाइल डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, वो उतना ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे अपने डाइट में, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। इन रीजंस के वजह से उतना ज्यादा हमारा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है कि हमारे इंसुलिन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये वाला एडवाइस जो दी जाती है कि दिन में 5 मील्स नहीं कंज्यूम करनी चाहिए इंसुलिन की वजह से, वो एक्चुअली जनरल पॉपुलेशंस के लिए दी जाती है, क्योंकि उनके केसेस में क्या होती है कि वो दिन में 3 मील कंज्यूम करेंगे और फिर 2 मील स्नैक करेंगे, और स्नैक में फिर वो चाय पियेंगे चीनी के साथ या बिस्किट्स खाएंगे या ऐसी कोई चीज खाएंगे जिससे इंसुलिन लेवल बढ़ जाए। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग डाइट को देखोगे तो लोग बेसिकली चिकन एंड राइस खा रहे हैं दिन में 6 बार। इस प्रकार के डाइट में इंसुलिन सर्ज होने का रिस्क बहुत कम होता है, इनफैक्ट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। और इस रीजन की वजह से ज्यादा मील्स बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए सूटेबल है। इसमें ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं अगर हम दिन में सिर्फ 3 मील्स कंज्यूम कर रहे हैं। और सच बात तो ये है कि कहा कि हम काफी डिसेंट लेवल अचीव कर सकते हैं अगर हम दिन में 3 मील्स कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक कंपटीशन खेलने के लिए या मॉडलिंग करने के लिए शायद 3 मील्स में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हो या हाई लेवल पे बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहते हो, फिर ज्यादा मील्स कंज्यूम करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो हमारा ब्लड का अमीनो एसिड स्टेबल नहीं रहेगा। और वैसे भी काफी हद तक ज्यादा मील्स कंज्यूम करना हमारे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को भी इंप्रूव कर देता है, क्योंकि हम ज्यादा बेसिक फूड्स को कंज्यूम कर पाते हैं और हमारा एपेटाइट कंट्रोल भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये काफी स्टडीज दिखा चुके हैं कि जो लोग दिन में ज्यादा मील्स कंज्यूम करते हैं और बैलेंस्ड मील्स कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर मील में एक प्रोटीन, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक हेल्थी फैट और एक फाइबर है, उन लोग के डेफिशिएंसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उस रीजन की वजह से उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है। अगेन जो 2 to 3 मील्स पर डे वाला लॉजिक है वो गलत लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ हम गलत लोग पे अप्लाई कर रहे हैं।